का उपाय आप सभी को बताएंगे शिव चर्चा के माध्यम से। जब आपके जीवन में बहुत कष्ट होना, कोई दिक्कत ज्यादा हो, तो आपको लगभग 90% सभी को मंत्र याद होगा, और जिस भक्त को मंत्र याद नहीं है तो आप ध्यान से इस मंत्र को श्रवण करेंगे। न जानामि योगम जपम नैवे पूजम न तो हम सदा सरे पदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दो क्यों। हे भोलेनाथ, तुम मेरे कष्ट को हर लो, मेरे कष्ट को दूर कर दो, मेरे जीवन के कष्ट को दूर करो। जरा जन्म दो क्यों ततापमा नमामि न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुख्यो ततापाप्यमानम प्रभो पाहियापन नमामि शंभो। इस मंत्र को आप जाएं और केवल किस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे, न जानामि योगम, और भगवान शिव का, पिपलेश्वर महादेव का इस मंत्र से 11 लोटा आप जल चढ़ा दीजिए। आपके जीवन में जो कष्ट है ना, भगवान शिव जी, जो आपके हाथ में पैर में दर्द होगा तो भगवान शिव जी इस कष्ट को दूर करेंगे। और सोमवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय करेंगे? ये जो मैंने प्रथम उपाय बताया आपको कि 11 लोटा जल चढ़ाएं, तो इससे भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसे लगातार 41 दिन 41 डे तक आप चढ़ाएं। और 3 उपाय में आपको 5 उपाय बताएंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और शीघ्र आपको फायदा करे। एक काम करिए आप, जब प्रथम सोमवार आए महीने का या श्रावण मास का, आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। क्या करने से? शिवलिंग में आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो आप सरसों का तेल चढ़ा दीजिए। मात्र पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, ये भोलेनाथ, मुझे ये शत्रु परेशान कर रहा है, इससे मुझे शीघ्र छुटकारा मिले। प्रेम से आप चढ़ाते हैं ना, तो निश्चित आपको छुटकारा प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन जीवन में व्यक्ति के ऊपर कर्ज बहुत है और कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो शिवलिंग पर जाकर के हरा मूंग का दाल चढ़ाइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और धीरे धीरे कर्जा आपके जीवन से उतरेगा। ये हमारा शिव पुराण, शिव महिमा की कथा में उपाय बताया गया है। ज्योतिष के द्वारा बताया गया है कि हमें ऐसा कौन सा उपाय करें कि मेरे जीवन से शनि प्रकोप खत्म हो। आज आप देखते हैं कि सबके जीवन में शनि, किसी के जीवन में शनि की 7.5 है। क्या है? शनि की 7.5। शनि की 7.5 और 7.5 आपके जीवन से नहीं उतर रही है। कहते हैं कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। एक भक्त ने कहा
बहुत बड़ा राजा था, मेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा? बोलिए। लोग कहते हैं ना कि हमसे बड़ा कोई संसार में है ही नहीं, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे तू पगला, तू नहीं कर रहा है, करने वाले तो भोलेनाथ जी हैं। हम बोले कि इस गद्दी में बैठ करके शिव महिमा की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, ना 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 ना, ये भोलेनाथ जी पिपलेश्वर महादेव की कृपा है कि यहां बैठ करके शिव चर्चा की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। शिव महिमा की कथा जो है, जिस भक्त को प्राप्त हो जाए, सत्य जन्म कृतम पापम स्मरणीन विनश्यति। तो राजा ने क्या कहा, मेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा, मेरा शनि क्या कर लेगा? अच्छा, जब व्यक्ति को अहंकार आ जाए, जब ये मानव शरीर में अहंकार आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपका समय धीरे धीरे अब छीन होने वाला है, समय खराब होने वाला है। राजा को अहंकार आ गया, और क्या अहंकार आया? पंडित जी ने कहा कि आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है, 7.5 आपके जीवन में आ गई है। बोले मेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा, मेरा शनि कुछ नहीं कर सकता है, मेरा शनि कर क्या लेगा? मेरा शनि क्या कर लेगा? मेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना मेरा शनि कुछ कर सकता है। क्या किए राजा? पंडित जी बताए, राजा वहां से चल पड़े। अब राजा 7.5 साल तक शनि जब तक उनके जीवन में चला, वो घर ही नहीं पहुंचे। एक बार कह दीजिए राधे राधे, और जोर से, और जोर से, और जोर से। कितनी प्यारी मैया है कि नहीं? बम बम, हर हर, हर हर। पीछे वाले नहीं बोलने, बड़े कंजूस भैया हैं पीछे वाले। हर हर। क्या बात है। आगे क्या हुआ पता है? राजा 7.5 साल गोल, एक दिन अचानक आ रहे थे। 7.5 साल जब पूरा हो गया, कितने साल? 7.5 साल जब पूरा हो गया, तो पंडित जी मिले। पंडित जी पूछने लगे, महाराज आप कहाँ चले गए 7.5 साल से? आपने कहा था ना कि मेरे कुंडली में क्या है, शनि ग्रह बैठ गया है, इसलिए मैं कहाँ चला गया पता है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा शनि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और मैं कहाँ चला गया था आपको पता है? मैं जंगल चला गया था, गुफाओं और कंदराओं में जाके प्रवेश कर गया। तो वहां क्या खाते थे? हाथ से रोटियां बनाता, लकड़ी बिन करके लाता, चूल्हा जलाता। कभी चूल्हा बुझ जाता, तो कभी आंधी आती, तो कभी पहाड़ गिर जाते। अच्छा, फिर भी मेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ा। तो पहले 7.5 साल पहले आप कहाँ सोते थे? बोले क्या बात कर रहे हैं महाराज, महलों में रहते थे। हाँ, महलों में रहते थे, राज्य करते थे, सुंदर सा जो है एसी बढ़िया चलाते, बढ़िया सोते, नौकर चाकर भोजन ला कर देते, बढ़िया भोजन करते। पंडित जी ने कहा आप कह रहे हैं कि शनि ने कुछ नहीं बिगाड़ा। 7 साल तक आपको तपस्या करा दिया शनि, आपका घर छुड़ा दिया, आपका परिवार छुड़ा दिया, आपका सारा सब कुछ नष्ट कर दिया। आपका 7.5 साल में आपका कितना नुकसान हुआ। जो आप शनि का उपचार कर लेते, शनि का पाठ कर लेते, तो क्या आपके जीवन में ये कष्ट भोगना पड़ता? हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे राजा। अरे ये बात तो पंडित जी आपने सत्य कही, ये बात पंडित जी आपने तो सत्य कही। जब भी जीवन में शनि खराब हो तो याद रखिए, शनि का मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम
प्रौम सह शनै नमः। 21 शनिवार आप जोत जलाएं शनि मंदिर में। जिस भक्त का शनि खराब है और मात्र सरसों के तेल के साथ एक लंबी सी रुई बत्ती बनाएं और बत्ती रख दें और उसके अंदर काला तिल डाल दें। और काला तिल डालने के बाद शनि महाराज के पास जाएं और शनि से प्रार्थना करें कि हे शनि महाराज, हमारे ग्रह को शांति प्रदान करें। और ज्यादा अत्यधिक आपके शनि शांत नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या इसका उपाय करेंगे? शनि शांत नहीं हो रहे हैं तो फिर इसका उपाय क्या करेंगे? याद रख लीजिए, ग्रह जब शरीर में लगते हैं ना तो कोई बच नहीं सका है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जीवन में कोई बच नहीं सका है। और शनि से बचना है तो स्वयं भी आप बैठ के जाप कर सकते हैं, ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। हाँ, शनि का जाप कितना होता है? 23,000 माला होता है बीज मंत्र से स्वयं। और अधिक ज्यादा आपको शनि परेशान कर रहा है, आपका इस उपाय से भी काम नहीं बन रहा है तो किसका करना है उपाय? भगवान शिव जी का उपाय करना है। तो ये शिवलिंग में, शिवलिंग पर काली उड़द का दाल चढ़ाने से शनि प्रकोप से मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त होती है। क्या चढ़ाने से? ओ मैया जी, क्या चढ़ाने से? भूल गई मैया, क्या सुन रही है कथा? काला उड़द चढ़ाने से। फिर आप जाएंगे ना, पंडित जी मेरी जन्म पत्री देख लीजिए ना, पंडित जी कुछ उपाय बताइए ना, समय ठीक नहीं चल रहा महाराज। फिर मत कहना कि महाराज जी ने बताया नहीं। इसलिए याद रखिए, जब ग्रह लगते हैं ना जीवन में तो अच्छे अच्छे का समय खराब हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इन वाणियों से यही बोलिए, भोलेनाथ जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ। जब भी इन वाणियों से बोलूं ना तो कोई ऐसा शब्द या किसी की बुराइयां न निकले, केवल इन वाणियों से केवल आपका नाम निकले।